खालिद मंसूर साहब, आपका क्या अब एक्सपीरियंस है? अगर 10 साल पीछे आपको लेके जाया जाए, उस वक्त आप लोग जो निगोशिएट कर रहे थे और जो पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लग गए, जिसमें सिर्फ सीपेक ही नहीं, हुकूमत ने खुद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए, LNG पावर प्लांट्स लगाए, और अब 10 साल फॉरवर्ड आप आ जाएँ आज के दिन में, आप समझते हैं कि उस वक्त के जो फैसले थे वो ठीक थे या आप सब लोगों से गलतियाँ हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच for inviting me on this excellent debate. देखिए, मुझे आप जरा 5 मिनट दीजिए। देखें, we have to slightly go back into the history. मैं आपको जो अपनी फीडबैक दे रहा हूँ, because I was heading OICCI, जहाँ पे मल्टीपल इंटरनेशनल या मल्टी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद then I was heading HUBCO was the biggest IPP and so on and so forth. देखिए, हम ये चीज़ भूल रहे हैं कि जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त 38% पावर जनरेशन यूज्ड टू बी ऑन फर्नेस ऑयल, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव चॉइस ऑफ फ्यूल है, और वो भी मेजॉरिटी जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो देयर वाज अ नीड कि हम किसी तरीके से कुछ इस किस्म की पॉलिसी लेके आएँ जिसकी वजह से हम इंडिजिनस फ्यूल को एक्सप्लॉइट भी करें और उसको यूज़ भी करें और उससे फिर सस्ती तरीन बिजली बनाएं। तो हमारे जो क्राइसिस थे, एक तो बिजली नहीं थी और दूसरी जो बिजली वो बहुत एक्सपेंसिव थी। नाउ आपने क्या किया कि जिस वक्त वो हब्को लगा है, उसकी हिस्ट्री आपको मालूम है। फिर उसके बाद जो उसके अंदर विच हंटिंग हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो निगोशिएट हुआ और उसके बाद लॉट ऑफ एलिगेशन एटसेट्रा, और फिर जब सप्लाई डिमांड के अंदर गैप आया तो कोई इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 पॉलिसी। तो फिर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को मद्देनजर रख के लोकल इन्वेस्टर्स को कहा, बाहर वाले इन्वेस्टर तो चले गए उस सारे एपिसोड के बाद, तो उनको परसुएड किया गया कि आप आएँ और आपको हम डॉलराइज रिटर्न देंगे। पॉलिसी बनाना हमेशा हुकूमत का काम होता है। और फिर वो इन्वेस्टर्स आए, उन्होंने जब प्लांट लगा दिए और बिजली जब पैदा करनी शुरू कर दी, तो हमने कह दिया कि ये तो बहुत गलत किस्म के सौदे हुए हैं। अच्छा, अब मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कि when I became the head of HUBCO का जब मैं हेड बना हूँ, तो that was the time कि चाइना हमें जाना था, और उस वक्त तक ये हुआ था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो डेवलप हो गई थी बिटवीन एंग्रो एंड ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और हमने कहा कि हम अपना जो हमारा जो इंडिजिनस रिसोर्स है थर में, जो कि 7th लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, 195 बिलियन टन का कोयला है, तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रही है और उसके लिए हम काम करें। अच्छा, आई वाज द फर्स्ट CEO ऑफ सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी एज वेल। इनिशियली हमने वर्ल्ड बैंक के साथ, IFC के साथ काम किया, लेकिन जिस वक्त खालिद साहब, मुझे सिर्फ एक जवाब दे के फिर आप आगे जरूर चलिएगा। जो मेरा सवाल था, 10 साल पहले इन्वेस्टर्स ने और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर जो फैसले किए थे, जिसमें आपकी टेक और पे, बिजली गारंटेड आपको लेनी है, नहीं लेंगे तो उसके बराबर पैसे देंगे, वो कंडीशंस और बाकी सारी कंडीशन, आज वो फैसले ठीक है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार, जो पॉलिसी थी बहुत सोच विचार के बाद बनाई गई थी, उसके अंदर उसकी बाकायदा सारे स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट थी। आपका जो थर है वो डेवलप नहीं हुआ 70 साल तक। तो जब इतना बड़ा रिस्क होता है, तो उसके अंदर आपको जब तक इंसेंटिव ना दें रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, कंट्री का रिस्क है, टेक्नोलॉजी का रिस्क है, एटसेट्रा, तो जब आपने उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के एक पॉलिसी दी, तो तब उस वक्त इन्वेस्टमेंट आई। और अब आप देख लीजिए कि थर के अंदर जो सिचुएशन है वो सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहा है। देखिए, इफ़ यू लुक बैक, तो आप उसको देख सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि माजी में जब हम थे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। आई कम फ्रॉम फैसलाबाद, सारी लूम्स बंद हो चुकी थी वहाँ पर। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊँ, जितने भी सर्वे मेरे होते हुए OICCI में होते थे, तो जितने आपके फॉरेन इन्वेस्टर थे वो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे कि उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये है कि आपके पास तो बिजली नहीं है, हम मजीद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखिए, मसला इस वक्त मल्टीपल है, और उन मसाइल का हल क्या है और किस तरीके से हम सस्ती बिजली अवामुन नास को दे सकते हैं, उसके ऊपर बेशुमार रिसर्च हो चुकी है। मसला खालिद साहब, ये जो सस्ती बिजली और अफोर्डेबल बिजली से हम आवाम को दे सकते हैं, ये ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। अरशद अब्बासी साहब को शामिल करते हैं और लाहौर में खुर्रम मुख्तार साहब से बात करते हैं। खुर्रम साहब, जैसे खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा कि जब ये पॉलिसी अनाउंस की गई थी, पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी सिचुएशन थी, कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं था, और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि जब इतनी लोड शेडिंग हो रही थी
तो लोग ये कहते थे कि बिजली दे दें भले जितनी महंगी क्यों ना हो। उस वक्त लोगों का सबसे बड़ा ये कंसर्न था। और जो ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं ढागा साहब भी कि ज़ाहिर कोई भी इन्वेस्टर अगर डॉलर में इन्वेस्ट करेगा तो वो रुपयों में तो नहीं लेके जाएगा। तो आपके ख्याल में पॉलिसी में कोई ख़राबी थी या पॉलिसी ठीक थी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो बाकी लवाजमात हमने करने थे उसको इम्प्लीमेंट हमने नहीं किया, जिसकी वजह से आज इस क्राइसिस का शिकार है? शुक्रिया कामरान साहब। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जी हमें इस वक्त जो इस मामले की जो सिवियरिटी है, जो इसका इम्पैक्ट है ऑन आर इकॉनमी, जो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर, जो बिजनेसेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखने की ज़रूरत है। क्योंकि गॉड फॉरबिड ये जो आज हम 2.1 ट्रिलियन की कैपेसिटी पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये नेक्स्ट ईयर 2.8 ट्रिलियन और फिर 3 ट्रिलियन और फिर 4 ट्रिलियन होने जा रही है। तो हमें एक काबिल अमल प्लान बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, वो हम एक अलग कमीशन बनाएं और वो whoever is responsible they should be held responsible for this। बट हमें अब ये देखना है कि जी जो इमीडिएट हमारे गोल्स हैं कि 6 मंथ्स में हम क्या कर सकते हैं, 1 साल में क्या कर सकते हैं और 18 माह में क्या कर सकते हैं। तो हमें एक टारगेट बेस्ड प्लान बनाने की ज़रूरत है और उसे वार फुटिंग के ऊपर एग्जीक्यूट करने की सोल्यूशन की तरफ बाद में आएंगे। सोल्यूशन की तरफ बाद में जो कामरान का सवाल था, जो असल बात कही भी जाती है और हमारे जो बाकी पैनलिस्ट भी इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट खुद कहते थे जो बिजली नहीं है वो महंगी तरीन बिजली है। आज आप लोगों को प्रॉब्लम है, हम सबको प्रॉब्लम है। तो क्या वो स्टांस आपका गलत था या आपने उस वक्त शॉर्ट साइटेडनेस थी कि बिजली ले लें, अपनी पैदावार बढ़ा लें, बाद का मामला बाद में देख लेंगे? नहीं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसेस हैं, दे वर नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग और एग्जीक्यूशन। ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। हमने तो अपनी डिमांड देनी थी, वो डिमांड हमने उसकी दे दी। इस ये जो पॉलिसी है इसके अंदर एक मुझे नज़र आता है कि जो इसमें O&M है वो लोकल सब्जेक्ट है, वो उसकी डॉलर इंडेक्सिंग नहीं होनी चाहिए थी, वो PKR में होना चाहिए था, बट उसे उसकी डॉलर इंडेक्सिंग की गई। इसके अलावा बेताशा वजूहात हैं, बट मेरा अगेन ये एम्फेसिस होगा कि अगर हम इस डिबेट को मीनिंगफुल करना चाहते हैं तो हमें फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हम देखें कि क्या लो हैंगिंग फ्रूट है। जी, आप खुसूसी डिबेट देख रहे हैं। अपने पैनलिस्ट के पास वापस जाते हैं। हम अभी चलते हैं, अपने एक और एक्सपर्ट को भी ऐड करते हैं और जिनका एक डायरेक्ट रोल था जो सीपैक के तहत पावर प्लांट्स लगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूनुस ढागा साहब, साबिक सेक्रेटरी पावर हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं। ढागा साहब नेगोशिएट करते रहे हैं चाइना के साथ। ढागा साहब, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब फरमा रहे थे कि मसला बिजली का होना या ना होना नहीं है, मसला ये है कि बिजली महंगी है और ये जो महंगी बिजली है इसका जो सबसे बड़ा जो ब्लेम जा रहा है वो जा रहा है ब्लेम सीपैक के पावर प्लांट्स के ऊपर। आपने नेगोशिएट किया था, ऐसी कौन सी चीज़ यूनुस ढागा साहब आपने 2015 की पावर पॉलिसी में ऑफर की जो उससे पहले 2002 की पॉलिसी या 1994 की पॉलिसी में नहीं थी? शुक्रिया जवाद साहब, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि क्या 2015 में कोई ऐसी नई चीज़ की थी जो पिछली पॉलिसीज में नहीं थी। तो ऐसी बात नहीं है, 2015 शायद पिछली पॉलिसी से बेहतर पॉलिसी, क्योंकि इसमें फिर लोकल जो इन्वेस्टमेंट थी उसको हमने डीलिंग कर दिया था डॉलर से। बहरहाल ये पॉलिसीज जो IPPs की जो थी, IPPs के लिए जो पॉलिसी थी उस वक्त, ये सिर्फ चाइना के लिए नहीं थी, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सीपैक के लिए ये पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, पावर पॉलिसी थी अवेलेबल वर्ल्ड ओवर सबके लिए। ये और बात है कि पाकिस्तान में उस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा था और चाइना ने उस वक्त आगे बढ़ के इन्वेस्टमेंट की और हमारा मसला हल किया। अब ये कहना बहुत आसान है कि जी ये बहुत खराब पॉलिसी थी। ज़रूर ये बात है कि जो आपने मुख्तलिफ वजूहात बताई अपनी जो हमारा पावर क्राइसिस तो नहीं बल्कि पावर प्राइसिंग के क्राइसिस की, उसमें एक सबसे बड़ी जो वजह है वो है नेपरा की कैपेसिटी का प्रॉब्लम। नेपरा, ये जो आप कह रहे हैं नेगोशिएशंस, चाइना से नेगोशिएशन कोई हमने इसकी नहीं की थी या गवर्नमेंट ये नेगोशिएशन नहीं करती कि कितने में बिजली बेचेंगे। वो नेगोशिएट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको एक अच्छी अपनी पॉलिसी के तहत हम आपको देंगे, जो कि पॉलिसी सबके लिए अवेलेबल थी। उसको फिर पॉलिसी के मुताबिक टैरिफ कंफर्म करना होता है नेपरा में। अब जो आप एक पॉलिसी आप जो देख लें तो हमने 2020 में एक इमरान खान की गवर्नमेंट ने और डिस्कशन को जारी रखते हैं। हमारे साथ जो है इस वक्त खालिद मंसूर साहब भी हैं। खालिद मंसूर साहब के इन्होंने 2 हेड्स हैं। ये जब चाइना के साथ नेगोशिएशंस हो रही थी उस वक्त एक कंपनी की तरफ से ये इन्वेस्टर थे और इनके इन्वॉल्वमेंट थी ये सारे टैरिफ डिटर्मिनेशन में, इस प्रोसेस में। बाद में फिर जो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उसमें ये सीपैक अफेयर्स के स्पेशल असिस्टेंट भी थे प्राइम मिनिस्टर के,